हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसा आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा है। सो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं? एलसीएम बच्चों हम इस तरह से लेते हैं, जैसे कभी हमें एलसीएम लेना हो, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस सी अपॉन डी टर्म हो, तो इसका हम एलसीएम ऐसे ले सकते हैं कि ये टर्म जो है वो ये जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगी, तो a जो है वो d से मल्टीप्लाई होगा, b जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा और अपॉन में b और d दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये एक एलसीएम लेने का तरीका है और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम ऐसे ही एलसीएम लेते हैं। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम बोलते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इधर जाएगी मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जो 1 प्लस कॉस थीटा है ये जो है उसमें ये जाके मल्टीप्लाई होगा, तो चूँकि दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होने पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगी तो साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक कोइंसिडेंस है कि ये दोनों टर्म सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो ये से मल्टीप्लाई होगी, तो सेम से मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद में हम होल स्क्वायर खोलेंगे। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो कॉमन स्टेप्स होती है वो यही होती हैं: एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, होल स्क्वायर खोलना, ये जो है कॉमन स्टेप्स होती हैं, और एक और रैशनलाइज करना। तो इस तरह से बच्चों हमने होल स्क्वायर खोल दिया। ये होल स्क्वायर अब खोलेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे साइन थीटा तो एक ही टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये जो टर्म्स हैं इनको ऐसे ही रहने देंगे। अपॉन में जो टर्म्स है जनरली उनके होल स्क्वायर हम लोग नहीं खोलते हैं। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, इसको आगे लिख लें, और ये 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये जो टर्म है इसको हमने पीछे लिख लिया, तो ये 2 कॉस थीटा को हमने पीछे लिख लिया, और अपॉन में ये साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो 1 होता है, और ये 2 कॉस थीटा चल ही रहा है, और अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है। अब उसके बाद में क्या हो स्टेप आएगी, ये स्टेप आएगी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और कोई चेंजेस नहीं है, बस ये चेंजेस हैं। अपॉन वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ चल रही है, एक्चुअली वो क्या इंतज़ार कर रही है कि ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो जाए तो उसका यूज़ करें। फिर बच्चों, ऊपर का पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा ब्रैकेट में, क्योंकि इन दोनों का 2 कॉमन चला गया तो 1 प्लस कॉस थीटा ही बचेगा, और अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो टर्म बचेगी हमारी 2 अपॉन साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, ये 2 यहीं रहेगा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आएगा, तो ये हमारा प्रूव हुआ। अब है ना, सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कराकर सेम टाइप का क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, और इस वाले के अंदर इसको मैं प्रूव कराना है कि ये 2 सेक थीटा के इक्वल है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है बिल्कुल उसी की तरह सॉल्व होगा, तो ये आपको करना है। अब बच्चों हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूव कराना है tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। माइनस नहीं है यहाँ पर, एक मिनट सोचने दो, माइनस नहीं है यहाँ पर, प्लस है, तो ये हमें प्रूव कराना है। तो बच्चों इसको प्रूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो बच्चों सेक और tan जो है उनकी आपस में ही आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इनका क्या है, आपस में ही रिलेशन है कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है।
तो इसको जो है हम यहीं पे मतलब इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है। फिर हम इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ लिखी है। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा -1। फिर क्या होगा कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा तो है ही, और फिर यहाँ +1 -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो हमारा RHS भी यही था, tan 4 थीटा + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 वाले को आगे लिख लिया, प्लस में है तो लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर थीटा को पीछे लिख लिया। तो इस तरह से जो आया ये राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह मैं आपको यहाँ पर भी एक इसके जैसा ही होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क ये है कि कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉजेक 4 थीटा है, उसको हमें प्रूव कराना है कि वो माइनस कॉट 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, हमें ये प्रूव कराना है। तो बच्चों ये होमवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉजेक 4 थीटा, ये स्क्वायर है। कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉजेक 4 थीटा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉजेक 4 थीटा इक्वल टू माइनस कॉट 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसके जैसा ही है। तो ये आप बच्चों आराम से कर सकते हैं, और ये आपको करना ही चाहिए। इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको जो है दे रहा हूँ। ये एक्चुअली टीचर की क्या क्वालिटी शो करता है कि उसको इस तरह के कितने क्वेश्चन याद हैं, और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो मैं कहीं से देख थोड़ी रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं कराते जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ये हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा है, इसको हमें ये प्रूफ कराना है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 1 - cos थीटा है, तो बच्चों जब भी cos थीटा या sin थीटा के साथ में 1 प्लस में या माइनस में आता है तो रैशनलाइज करते हैं। ये एक बहुत काम की ट्रिक है कि अपॉन के अंदर में अगर cos थीटा और sin थीटा है और उसके साथ में 1 प्लस और माइनस में है तो रैशनलाइज करते हैं। फिर से बोलता हूँ एक बार, अपॉन में अगर 1 के साथ में प्लस माइनस में sin थीटा या cos थीटा है तो हम रैशनलाइज करते हैं। तो इस वाले को हम रैशनलाइज करेंगे प्लस वाले से, क्योंकि यहाँ पर 1 - cos थीटा है, तो 1 + cos थीटा से हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर वाला जो है उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको भी ऐसे ही रहने देंगे। नीचे यहाँ पर a - b a + b, तो a - b और a + b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b², वो हम अप्लाई करेंगे। तो ऊपर जो है sin थीटा 1 + cos थीटा रहेगा, और नीचे जो है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा है। और उसके बाद में हमारा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, वो है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा जो अपॉन में बन रहा है वो हमारा sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर एक sin थीटा है, नीचे sin स्क्वायर थीटा है, यानी sin थीटा 2 हैं तो एक कट जाएगा। तो ये हमारा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग दे देंगे। तो sin थीटा को यहाँ अलग दे देंगे, cos थीटा को अलग दे देंगे। अपॉन में ये जो sin थीटा था ये पूरी लाइन थी, दोनों के अपॉन में था, तो यहाँ पर हम 1 को अलग दे देंगे, cos को अलग दे देंगे। तो 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, ये फार्मूला होता है cot थीटा। अब है ना, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो इसमें सीखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक चीज़ कि जब भी 1 के साथ में माइनस या प्लस में cos थीटा या sin थीटा आता है तो हम रैशनलाइज करते हैं, माइनस वाले को प्लस वाले से रैशनलाइज करते हैं। नीचे जो है a² - b² का लगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। तो आइडेंटिटीज़ भी याद होनी चाहिए, फॉर्मूलेज याद होनी चाहिए। कैंसिलेशन के बाद में जब हम इसको अलग अलग देते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा अलग अलग देना है। एक्चुअली जो आंसर है उसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कैंसिल होने के बाद में भी अपॉन में आ रहा है, तो उसको ठिकाने लगाने के लिए
मतलब उसको अपॉन में नहीं रखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उसको अलग अलग दे देंगे और फिर यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एल्जेब्रिक टेक्निक जो होती है, जैसे रेशनलाइज करना है, ये सब भी काम में आती है। आइडेंटिटी है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, वो भी काम आती है। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी जगह जगह पे जहाँ पे बनते हैं वहाँ यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को याद करना चाहिए कि भाई ये टेक्निक्स होती हैं। अगर आप ये टेक्निक्स याद करेंगे, आइडेंटिटीज़ याद होंगी, तो बहुत ही स्मूथली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इसका भी आपको एक होमवर्क देता हूँ कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। तो इसको मैं प्रूव कराना है कि ये हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव कराना है। तो ये बच्चों आपको होमवर्क है, ये आपको करना है। अब बच्चों एक चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं प्रूव कराना है, मतलब इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं होगा। मैंने तो आपको दिखाने के लिए एक डॉट लिखा है, वैसे डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, आप जानते ही हैं। तो ये प्रूव कराना है। तो हमेशा की तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब है ना, टेन की जो आइडेंटिटी है वो सेक के साथ में है, साइन के साथ तो है नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, तो हम क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो लगा देंगे। टेन पे स्क्वायर है तो इनको भी दोनों को स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और ये माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। फिर हम क्या करेंगे, एक बहुत ही अच्छी स्टेप उठाएंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, और दोनों के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। बच्चों ये स्क्वायर है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पे 1/1 बचेगा, क्योंकि ऊपर का साइन स्क्वायर थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1/1 होता है, तो ये आ जाएगा। तो अब उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, ये जो हमारा बन रहा है, इसका फॉर्मूला होता है कि ये टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसको हम ना मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा को आगे लिख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को पीछे लिख लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो ये हमारा आ जाएगा, और यही हमारा RHS है। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों, हमेशा की तरह मैं इसका भी एक आपको होमवर्क देता हूँ। वो होमवर्क ये है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूफ कराना है कि कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के जस्ट इक्वल है। तो बच्चों, ये होमवर्क है और पिछले क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा ही है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा अपन ने पढ़ा, एक एक क्वेश्चन कराया, क्या टेक्निक यूज़ होती है वो समझाया, और उसी से रिलेटेड एक एक आपको होमवर्क भी दिया। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से देख के और हर क्वेश्चन के साथ में जो होमवर्क है वो भी करना है। ठीक है, थैंक यू।